मुरादाबाद में एसएसपी की गाड़ी पर हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने किया है पुलिस की गाड़ी पर हमला। हमले में एसएसपी के पैर में आई है चोट और एसएसपी ने गाड़ी छोड़कर भागकर बचाई है जान। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस बैरियर भी तोड़े हैं। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे ये किसान। तो ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुरादाबाद में एसएसपी की गाड़ी पर प्रदर्शनकारी किसानों ने हमला किया है। दरअसल दिल्ली की तरफ ये लोग कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने जब इनको रोकने की कोशिश की तो नोकझोंक तक की स्थिति आ गई और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले में एसएसपी के पैर में चोट भी आई है और एसएसपी ने गाड़ी छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। टकराव की स्थिति वहां देखी गई थी। एसएसपी ने भागकर अपनी जान बचाई। बड़ी संख्या में एक किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे। तो आज किसानों के आंदोलन का 27वां दिन है और ऐसे में अलग अलग इलाकों से अभी भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। ये ताजा घटना मुरादाबाद की है, जहां आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में एक किसान जो कि एकजुट थे और दिल्ली आना चाहते थे। दूसरी तरफ प्रशासन के जो अधिकारी मौके पर मौजूद थे, इन किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बीच एसएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। एसएसपी के पैर में चोट भी आई है और किसी तरीके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है दर्शकों को। दरअसल सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही है किसानों को मनाने के लिए, लेकिन अभी तक बात नहीं बन पाई है। एक तरफ समर्थन में कुछ किसान आ गए हैं तो दूसरी तरफ विरोध भी लगातार देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि पीलीभीत में भी ऐसे ही टकराव की स्थिति बन गई थी। प्रशासन और आंदोलनकारी किसानों के बीच, वो भी दिल्ली कूच करना चाहते थे। और अब ये ताजा घटना मुरादाबाद की। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी सैयद आमिर जुड़े हुए हैं। सैयद आमिर, आपके पास क्या अपडेट है? फिलहाल मौके पर क्या स्थिति? देखिए, मौके पर जो ये रामपुर और मुरादाबाद के बॉर्डर की ये घटना है। संभवतः जो है थाना सिविल लाइन क्षेत्र, यहाँ पर बिल्कुल रामपुर और मुरादाबाद के बॉर्डर का इलाका है। यहाँ पर किसान जो है उग्र हो गए। किसान दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे थे। इससे पहले भी किसान इसी हाईवे पर थे और उन्होंने जाम भी लगाया था, लेकिन अब पुलिस और किसान आमने सामने हो गए। यानी कि एसपी की जो काफिला था उसको भी उन्होंने रोक दिया और पूरा पुलिस एसपी की गाड़ी का घिराव हुआ है वहां पर। और ये जो किसान है उसे चीरते हुए, पुलिस की इसकी बैरिकेडिंग सब चीरते हुए आगे मुरादाबाद की और ये बढ़ गए हैं किसान। बिल्कुल, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां पर पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। किसानों की तरफ से एसएसपी की गाड़ी पर यह हमला किया गया और किसी तरीके से गाड़ी छोड़कर उन्होंने अपनी भागकर जान बचाई। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी जुड़ गए हैं। विशाल, अब किसानों का जो आक्रोश है इस कदर बढ़ता जा रहा है कि वो पुलिस की टीम पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये रामपुर और मुरादाबाद के बीच की घटना है, हाईवे घटना है, जहां पर किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जा रहे थे और बैरिकेटिंग लगाई गई थी उनको रोकने के लिए। इसी दौरान किसान उग्र हो गए हैं और उन्होंने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है। इसके साथ साथ गाड़ियों में आग लगा दी है और एसएसपी जो है उनके पैर में चोट भी आई है इस पूरे हमले में। किसी तरह से जान बचाकर एसएसपी भागे हैं। फिलहाल अब ये प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी वजह से अब भारी तादाद में पुलिस फोर्स को जो है वहाँ पर डिप्लॉयड किया गया है और खास तौर से जो हाईवे है वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। चूँकि पहले से ही अनुमानित था कि पश्चिम यूपी में जो किसान है वो बड़ी तादाद में इस तरह से कूच कर सकते हैं। इसके लिए एहतियातन पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है टाइट रखते हुए बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन अब फिलहाल पुलिस ने जो बैरिकेडिंग लगाई थी उसके चलते किसान जो है वो कूच नहीं कर पाए थे, जिसके बाद किसान उग्र हो गए और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके साथ साथ गाड़ियों में आग लगा दी और इस पूरे हमले में फिलहाल एसएसपी के पैर में चोट भी लगी है और अभी मौके पर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो धीरे धीरे पहुंचना शुरू भी हो चुके हैं। बिल्कुल विशाल, और देखिए किसानों के आंदोलन का आज 27वां दिन है। हालांकि कोशिशें सरकार कर रही है इन किसानों को समझाने की, लेकिन अब तो समर्थन में भी किसान कुछ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध भी जारी है। आखिरकार बात बनेगी कैसे?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब ये प्रदर्शन जो है, चूंकि उत्तर प्रदेश में पश्चिम यूपी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और कहा गया था कि किसी तरह कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो फिलहाल अब ये प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। रामपुर से मुरादाबाद की तरफ किसान बढ़ रहे थे, वो दिल्ली जाना चाह रहे थे, तभी बैरिकेटिंग लगाकर हाईवे पर उनको रोकने की कोशिश की गई है, जिसके बाद किसान उग्र हो गए हैं और उन्होंने पुलिस की गाड़ियों में वहाँ पे जो है पथराव किया। उसके बाद आगजनी की घटना भी की है। उसके इस सब चलते एसएसपी के पैर में चोट भी लगी है। हालांकि ये चोट कैसे लगी है इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब लगातार प्रदर्शन जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल विशाल, तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद हैं और पुलिस की भी यहां पर भारी तैनातगी है। लोगों को समझा रहे हैं, वो प्रदर्शनकारियों को समझा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ने की कोशिश में है। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर चूंकि भारी तादाद में किसान थे, तो ऐसे में पहले से ही अलर्ट थी पुलिस। हालांकि तमाम जो किसान थे वो समझने को तैयार नहीं हुए, उन्होंने बैरिकेटिंग तोड़ी और बैरिकेटिंग तोड़ते वक्त पुलिस से उनकी जो है धक्का मुक्की हुई और इसी के दौरान किसानों ने आग लगा दी है। कौन कौन लोग थे, किसका संगठन था, इसके बारे में पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल इस पूरे हमले में एसएसपी के पैर में चोट लगी है और मौके पर इस वक्त भारी पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। इसके साथ साथ आसपास के जो इलाके हैं वहां से भी भारी पुलिस बल जो है वहां के लिए डिप्लॉयड कर दिया गया है। लगातार डीजीपी मुख्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है और आगजनी किसने की है, कौन कौन लोग थे, इसके बारे में पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। जी। लेकिन विशाल, सवाल तो ये उठता है ना कि लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हर किसी को हक है, लेकिन ये विरोध करने का कौन सा तरीका है जहां पुलिस टीम पर ही हमला किया जाए और एसएसपी को इस तरीके से भागकर अपनी जान बचानी पड़े? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर किसान अपनी मांग को लेकर जरूर दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग लगाई गई थी और चूंकि सीधे तौर पर मनाही है कि अब उस रूट से किसी को नहीं जाने दिया जाएगा एक साथ, तो ऐसे में बैरिकेडिंग लगाई गई थी। और जब पुलिसकर्मी समझाने गए किसानों को, तो किसान संगठन के कुछ लोग थे जिन्होंने फिलहाल इस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद एसएसपी को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उसके पैर में चोट लगी है, पुलिस वाले इसमें कई घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इनकी संख्या कितनी है, लेकिन पूरी घटना में कई लोग घायल हुए हैं और अब ये फिलहाल कहा सकता है कि इस प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल जो है वो उस इलाके में लगा दिया गया है और इसके साथ साथ आगे स्थितियां नियंत्रण में है, इसकी पूरी कोशिश जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल विशाल, आप बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। रामपुर से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे किसान और जब इन प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की कोशिश पुलिस ने की तो वहां टकराव की नौबत आ गई और देखिए जरा किस तरीके से हालात वहां बिगड़ गए थे। उसके बाद बड़ी संख्या में यहां पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे, एसएसपी की गाड़ी पर हमला किया गया और किस तरीके से भागकर उन्होंने अपनी जान बचाई है, उनके पैर में चोट भी आई है। लेकिन ये मुरादाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, प्रदर्शनकारी किसानों को समझाने की भी पुलिस यहां कोशिश कर रही थी, लेकिन कौन इस पूरे जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व कर रहा था ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन ये सभी प्रदर्शनकारी दिल्ली कूच करना चाहते थे, रामपुर से दिल्ली कूच करना चाहते थे और इसी दौरान जब प्रशासन की टीम ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो फिर उन्होंने हमला कर दिया मुरादाबाद में एसएसपी की गाड़ी पर। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने के लिए अब और भी ज्यादा फोर्स मंगाई गई है, तो अलग अलग इलाकों से ये जो किसान है बड़ी संख्या में दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। कल भी पीलीभीत में ऐसी घटना सामने आई थी जहां झड़प भी देखी गई थी पुलिस टीम के साथ किसानों की। तो आज किसानों के आंदोलन का 27वां दिन है, लेकिन विरोध लगातार किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। और ये देखिए कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में किसान, लेकिन कुछ के हाथों में ये डंडे भी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद की, जहां बड़ी संख्या में ये लोग जो कि प्रदर्शन करना चाहते थे, दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस पार्टी ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो टकराव की स्थिति बन गई।